जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र। 17 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज ज्योतिष के 18वें अध्याय का अध्ययन हम करेंगे और ये 18वां अध्याय जो है आपका रिवीजन है। रिवीजन का नाम सुनते ही आप स्किप मत कर देना, क्योंकि रिवीजन में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। और जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए तो ये अमृतवान है। ज्योतिष का मतलब होता है कि ईश्वर का प्रकाश, एनलाइटमेंट ऑफ गॉड, कि किस प्रकार अपन अपने कर्मों को संचालित करें कि अपन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाए, हमें मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा। हम अपने कर्मों को किस प्रकार संचालित करें कि पिछले कर्म कट भी जाएं और नए कर्मों में कोई बंधन उत्पन्न ना हो। ये मेन अध्यात्म का फंडा है। लेकिन अध्यात्म तक ही नहीं, आप भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी इस जीवन में कर पाएंगे या नहीं, आपके पास कितना पैसा होगा, गाड़ी बंगला होंगे या नहीं, ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं। तो ज्योतिष बेसिकली आधारित है वैदिक पराशरी पद्धति में। 3 मुख्य बातें होती हैं: नवग्रह, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ। नवग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आते हैं। और 12 भाव जो हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस प्रकार 12 भाव होते हैं, जिसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस भी कहते हैं। ये 12 भाव लाइफ के 12 डोमेन को स्पष्ट करते हैं। जीवन का कोई भी डोमेन हो, वो किसी न किसी भाव से कनेक्टेड है। जैसे यदि अपन को माता का भाव देखना है तो माता का भाव चौथा होता है, घर का भाव देखना है चौथा भाव होता है, कर्मों का भाव देखना है 10वां भाव होता है। यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पहले के अध्याय में इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह। फिर 12 राशियाँ: मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इस प्रकार ये 12 राशियाँ होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में एरिस, टोरस, जेमिनी, कर्क को कैंसर, सिंह को लियो, कन्या को वर्गो, तुला को लिब्रा, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, धनु को सजिटेरियस, मकर को कैप्रिकॉर्न, कुंभ को एक्वेरियस और मीन को पाइसेस कहते हैं। इस प्रकार 12 राशियाँ होती हैं। आपने यदि धरती पर जन्म लिया है तो आपका कोई ना कोई नाम होगा, और नाम के आधार पे, नाम जो है राशि के आधार पे ही सेट किया जाता है। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो पूर्वी क्षितिज में राशि उत्पन्न हो रही थी या उदित हो रही थी, वो आपकी लगन या असेंडेंट बनता है। जैसे मान लें मकर राशि आपके जन्म के समय पूर्वी दिशा में उदित हो रही थी, तो आपका लगन हो गया मकर या कैप्रिकॉर्न। उस समय जब आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में चल रहा था वो आपकी राशि का निर्धारण करता है, और उसी के आधार पे ही तय होता है कि आपका नाम का पहला अक्षर क्या होगा। इस प्रकार 12 राशियाँ, 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं। इनकी आपस में एडजस्टमेंटिंग कैसी है, इनकी आपस में ट्यूनिंग कैसी है, किस किस की भाव पे दृष्टि पड़ रही है, कौन कौन से ग्रह की पड़ रही है, इसके आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि आपका पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे होगा। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि जो ग्रह होते हैं वो अपना फल देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में अपना फल देते हैं। जिस भाव के वो स्वामी हैं उस भाव का फल लाकर जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव को देते हैं। जैसे आपका मकर लगन है और आप का मकर लगन का जो स्वामी हुआ वो शनि हुआ। शनि मान लें सप्तम भाव में बैठा है जहाँ वो दिग्बली होता है, तो आपको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो सप्तम भाव किसका है, वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, आपको वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। इसी प्रकार यदि शनि पंचम में बैठा है तो आपको संतान में दिक्कत आएगी, या तो संतान होने में दिक्कत आएगी या संतान से दिक्कत आएगी। इस प्रकार आपका लग्नेश जहाँ बैठता है, लग्नेश यदि शुभ है या अशुभ है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि शुभ कब होता है और अशुभ कब होता है। आप पिछले वीडियो जाके इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इतना मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार फिर निवेदन करता हूँ, पिछले वाले अध्यायों को ज़रूर देखें, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। और ये रिवीजन का लेसन भी देखें, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं दिए हुए नंबरों पर। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें और लाइक और शेयर भी करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें मदद मिले ये समझने में कि आपको कितना समझ आ रहा है। जय माता दी।